बरदा वर्तमान पुष्पा श्री दादा बाजे चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज उपस्थित ये लखनऊ ऑनलाइन सत्संग से जुड़े जितने भी हमारे गुरु भाई माँ बच्चे लोग जो जुड़े हुए हैं, मैं सबके शुभकामना करता हूँ और जय गुरु देता हूँ। दादा ने अभी मुझसे पूछा है कि लिम्का आपका टाइटल नाम कैसे पड़ा, तो मैं बताऊं कि मैं पटना में रहता था, वहाँ एक नव बिहार कला परिषद का गठन किया था, सांस्कृतिक एक संस्था। उसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम प्रसन्न मिश्रा। उन दिनों हम स्टेज में काफी चर्चित थे, कॉमेडियन के नाम से लोगों को हंसाते थे हम। तो उन्होंने कहा कि आपका टाइटल महेश प्रसाद होने से लोग समझ नहीं पाएगा कि आप कॉमेडियन हैं, कुछ ऐसा टाइटल होना चाहिए ताकि लोग समझे कि ये कॉमेडियन है। तो उस समय लिम्का का दौर चल रहा था। बॉम्बे में एक कैरिकेचरिस्ट था, हास्यव्यंग्य अभिनेता, उसका टाइटल था कोका कोला। तो हमारा नामकरण उसी दिन हो गया कि आपका लिम्का टाइटल रहेगा, लेकिन लिम्का का स्पेलिंग कोल्ड ड्रिंक लिम्का का है LIMCA, लेकिन आपका रहेगा LIMKA। L से लिटरेट, I से इंटेलिजेंट, M से मेरिटोरियस, A से काइंडफुल और A से आर्टिस्ट। दैट इज कॉल्ड लिम्का। दुनिया का हर कलाकार लिम्का है। तो हमें परम दयाल ठाकुर के कृपा से मुझे फिल्म में भी जाने का चांस मिला था, लेकिन दुर्भाग्य सेंसर बोर्ड में फंस गया, वो रिलीज नहीं हो सका। फिल्म का नाम था मैं तुम्हारी हूँ, और अब उस और विशेष जाना मैं नहीं चाहता हूँ, और दादा का आदेश तो मैं भजन शुरू करूँ। भजन शुरू करूँ दादा? हेलो, शुरू करिए। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ जो परम दयाल श्री ठाकुर का लीला जो है, जन्म से लेकर के और देवघर आया तब तक का इसके अंदर में वर्णन है, जो मैं इसकी रचना किया हूँ। यही 2-3 दिन हो रहा है, आगे मैं रचना किया इसका। द्वार पहुँचे मनमोहिनी के, सुन कल की अवतारी, देव जोगे सन्यासी पहुँचे शिव चंद्र जी के द्वारे। पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जग माही, जब जल सींचे मूल तरु, शाखा पत्र अघाही। जब हम किसी वृक्ष के पत्ते में अगर हम जल देते हैं तो उसका सींचन नहीं होता है। जल कहाँ देना पड़ेगा? किसी वृक्ष या के जड़ में देना पड़ेगा। उसी तरह से हम जब तक अपने सदगुरु को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम किसी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वैसे तो परमदयाल श्री ठाकुर खुद ही नारायण के अवतार है, तो इसलिए कहा गया कि पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जगमाही, जब जल सींचे मूल तरु, शाखा पत्र अघाई। जब वृक्ष के जड़ में जब हम जल देंगे तो उसका पोषण होगा। उसी तरह से गुरु को बिना पकड़े हुए जीवन सार्थक नहीं होगा। तो आइए ठाकुर जी के जीवन से संबंधित मैं गाथा सुना रहा हूँ। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते अनुकूल भगवान के। आए कर्म भूमि है देवघर सत्संग धाम के, जहाँ कर्म भूमि है देवघर सत्संग धाम के। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते श्री अनुकूल भगवान के, जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम के, जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम के। पावना जिला दिन लदेश के हिमायतपुर एक ग्राम है। पावना जिला हिमायतपुर बांग्लादेश में एक ग्राम है, जहाँ जन्म लिए श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, वही पुरुषोत्तम धाम है।
जहाँ जन्म लिए श्री अनुकूल चंद्र वह पुरुषोत्तम धाम है। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते श्री अनुकूल चंद्र भगवान के। जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की। जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की। भाद्र मास ताल नवमी तिथि शुक्ल पक्ष शुक्रवार था। भाद्र मास ताल नवमी तिथि शुक्ल पक्ष शुक्रवार था। 7:05 उनका दिव्य अवतार था। 7:05 पर उनका दिव्य अवतार था। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते श्री अनुकूल भगवान की। जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की। जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की। मुंडित सिर ज्योतिर्मय बालक मनमोहिनी के गोद आए। मुंडित सिर ज्योतिर्मय बालक मनमोहिनी के गोद आए। देवगण आनंद विभोर हो शुभ घरे फूल बरसाए। देवगण आनंद विभोर हो शुभ घरे फूल बरसाए। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते श्री अनुकूल भगवान के। जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की। जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की। परम दयाल श्री ठाकुर के जन्म सुन करके और जोगी सन्यासी सभी लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। सुन कल की अवतारी ऋषिगण ठाकुर दर्शन को आए। सुन कल की अवतारी ऋषिगण ठाकुर दर्शन को आए। इनके बाल लीलाओं को जनगण देख देख हर्षाए। इनके बाल लीलाओं को जन जन देख देख हर्षाए। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते श्री अनुकूल भगवान के। जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की। जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की। 2 सितंबर सन 46 को पवना छोड़ देवघरे आए। 2 सितंबर सन 46 को पवना छोड़ देवघरे आए। चरण धूलि जहाँ पड़ा भूमि पर सत्संग नगर बसाए। चरण धूलि जहाँ पड़ा भूमि पर सत्संग नगर बसाए। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते श्री अनुकूल भगवान की। जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की। जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की। सत्य मार्ग पर चलने को दी सत्यानुसरण नारी नीति। सत्य मार्ग पर चलने को दी सत्यानुसरण नारी नीति। पत्थर करे अनुश्रुति और चलार साथी वो पुण्य स्मृति। पत्थर करे अनुश्रुति और चलार साथी वो पुण्य पुति। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते श्री अनुकूल भगवान के। जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की। जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की। सदगुरु है अंतर्जामी नारायण सबका है स्वामी। ये सदगुरु है अंतर्जामी नारायण है सबका स्वामी। सत्य नाम की दीक्षा पाकर हो रहे उनके मतगामी।
सत्य नाम की दीक्षा पाकर लोग हो रहे उनके पथगामी। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते श्री अनुकूल भगवान के। ये कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की। ये कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की। रावण से राम बनाने आए प्रभु इस धरती पर आए। रावण से राम बनाने प्रभु जी इस धरती पर आए। कंस से श्री कृष्ण बनाने इस कल युग में आए। कंस से श्री कृष्ण बनाने इस कल युग में आए। एक बार विदेशी आकर ठाकुर जी से प्रश्न किया कि ठाकुर, त्रेता में राम आए थे रावण को मारने के लिए और द्वापर में कृष्ण आए थे कंस को मारने के लिए, इस बार आप किसको मारने के लिए आए हैं? तो ठाकुर जी ने कहा, उस समय रावण एक था मार दिया शेष हो गया, कंस एक था मार दिया शेष हो गया, अभी तो घर घर में रावण है और घर घर में कंस है, इसलिए मैं इसमें मारने नहीं आया हूँ। रावण से राम बनाने आया हूँ और कंस से कृष्ण बनाने आया हूँ। रावण से राम बनाने प्रभु जी धरती पर आए। रावण से राम बनाने प्रभु जी इस धरती पर आए। कंस से श्री कृष्ण बनाने इस कल युग में आए। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते श्री अनुकूल भगवान की। जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की। जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की। यजन याजन और इष्ट वृत्ति है जीवन का आधार। यजन याजन और इष्ट वृत्ति दिए जो जीवन का आधार। स्वस्थ रहने को दिया सबको स्वस्थैनी सदाचार। स्वस्थ रहने को दिया सभी को स्वस्थैनी सदाचार। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते अनुकूल भगवान के। जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम के। जहाँ कर्म भूमि है पुरुषोत्तम वन धाम के। जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम के। बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक ठाकुर शरण में आया। बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक ठाकुर शरण में आया। अपनी अपनी समस्याओं का समाधान ठाकुर से पाया। बड़े बड़े ठाकुर जी को फूल फिलर द बेस्ट कहा जाता है। इनके पास बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर, रिसर्चर सब लोग आए और अपनी समस्या लेकर ठाकुर जी के पास में सबको समस्या का समाधान किए। इसलिए ठाकुर जो कहा गया है फुल फियर ऑफ बेस्ट। बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक ठाकुर शरण में आया। अपनी अपनी समस्या का समाधान ठाकुर से पाया। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते श्री अनुकूल भगवान की। जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की। जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की। भक्त शिरोमणि हनुमान को जैसे श्री राम ने पाए। भक्त शिरोमणि हनुमान को जैसे श्री रामचंद्र ने पाए। श्री श्री बरदा हनुमान जैसा ठाकुर शरण में आए। श्री श्री बरदा हनुमान जैसा ठाकुर शरण में आए। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते अनुकूल भगवान के। कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम के। यह कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम के। लिमका महेश जय गान सुनाता प्रभु चरण में आया। लिमका महेश जय गान सुनाता प्रभु चरण में आया।
पार न कोई पाया प्रभु का, लोग शरण में आया। पार न कोई पाया प्रभु का, लोग शरण में आया। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते, श्री अनुकूल भगवान के। जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की, जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की, जहाँ कर्म भूमि है सत्संग देवघर धाम की। बरदा को जैसे पुरुषोत्तम श्री राम के हनुमान कहा जाता है, उसी तरह से ठाकुर के साथ में परम दयाल से सब साथ में बरदा है। बरदा ठीक हनुमान का रोल किए। मैं बरदा की घटना बताता हूँ कि बरदा को ठाकुर जी एक बार सत्संग आश्रम में बोले, बड़खोखा तुम ये खाने तुम्हें दाड़ाओ, मैंने आस्थिया नहीं। वो बोल के ठाकुर चले गए और जा करके वो खाना वाना खा करके सो गए। सोने के बाद में अब इंतजार कर रहे हैं बरदा के, ठाकुर जब तक हमको बोलेंगे नहीं। उन्हें कहा कि तुम्हें खाने ठाकुर हम यास्ती, तो ठाकुर को इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए बरदा रात भर शीतकाल में एक गंजी और धोती पहन के आश्रम में खड़े थे। जब सुबह में 4 भोर बेला जब हुआ, उस समय जब सत्संगी लोग निकले तो देखे कि बरदा खड़े हैं। जाके जिज्ञेस किया, उनसे बातचीत किया कि बरदा आप यहाँ पर खड़े किस लिए हैं इतना भोर में आप? बोले क्या कहे, रात को 9 बजे ठाकुर बोले थे कि बड़खोखा तुम्हें खाने दाड़ाओ हम यहाँ, तो जब तक वो आएंगे नहीं तो हम कैसे जाएंगे। तो ऐसी पितृ भक्ति ठाकुर जी का बरदा जो है करके दिखलाए हम लोगों को। जाके ठाकुर को ये खबर दे कि ठाकुर बरदा को कहीं आप खड़ा होने के लिए कहा था, वो रात भर खड़े हैं बरदा, अभी तक खड़े हैं वो। ठाकुर आए, आ करके एक दूसरे से गले मिले और ठाकुर को जो है गले से लगा, ये बरदा को गले से लगा ली। तो ऐसे परम दयाल से ठाकुर जी का बहुत लीला है। बहुत लोग कहता है कि बड़े बड़े लोग हैं वही जाके ठाकुर जी के पास जाता है, उन्हीं का चीज स्वीकार करते हैं, गरीब आदमी का चीज स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन आपको एक घटना बताता हूँ कि एक चासी था किसान, वो उसका लाल साग हुआ था घर में, तो सोचा क्या कि ठाकुर जी के लिए लेके जाऊं, बड़ा अच्छा लाल लाल साग। ठाकुर जी साग पसंद करते हैं, सुनते हैं कि वो बढ़िया से उसको धो धा करके भीजा हुआ कपड़ा में लपेट करके लेके गया। जब लाइन में खड़ा हुआ तो देखा कि तो कोई सेब, कोई अंगूर, कोई मिष्टी लिए हुए है। तो वो मन में शर्मा गया कि इतना दामी दामी लोग लेके जा रहा, कीमती चीज, और हम साग लेके जा रहे हैं जो उस समय 4 आने किले भी कोई नहीं पूछता था। ठाकुर कहे कि क्या मेरे लिए ही साग लेके आए हो? वो लज्जा के मारे क्या किया, वो साग की टोकरी कहीं साइड में छुपा दिया और लाइन में खड़ा हो गया कि आया हूँ तो ठाकुर का दर्शन कर लो। जैसे उसका नंबर आता है ठाकुर जी के पास पहुंचता है तो ठाकुर जी बोलते हैं, वो तो अंतर्यामी सब जानते हैं कि क्या कहे, लाल साग खाए बहुत दिन हुआ, कोई भक्त हमको लाल साग खिलाता तो बहुत अच्छा होता। वही वो चासी रोने लगा, वो कृषक रोने लगा, कहा ठाकुर मैं लाया हूँ ठाकुर, तो जाओ जल्दी लेकर के आओ। वो गया और जाके लाल साग ला करके ठाकुर को दिया। बड़ माँ को बुलाए, पूरा अच्छे से परिष्कार करके ये साग बनाना, हम साग खाएंगे। तो ठाकुर ऐसे थे कि ठाकुर अंतर्यामी सब जानते थे। एक बार और घटना हो गया कि 10 बजे रात को ठाकुर बोले क्या कि आमी रसगुल्ला खाबो आमी। अब सब लोग बेचैन, सारा होटल तो बंद है, तो कहाँ से रसगुल्ला मिलेगा? अब इधर उधर दौड़ धूप कर रहा, सब दुकान बंद है। तो एक माँ जो है वो हाड़ी में रसगुल्ला लेकर के ठाकुर जी के लिए लेके आ रही थी। उसका पैर में कुछ ऐसा गिर गई, हाड़ी लेकर के, हाड़ी तो नहीं फूटा लेकिन पैर में चोट लग गया, वो चल नहीं पा रही है, बैठी हुई थी। तो ठाकुर ने कहा कि जाओ फलाने जगह पर, तो माँ इंतजार कर रही है, वो रसगुल्ला लेके हाड़ी में आई है। वो लोग वहां गया तो देखा कि वाकई में एक हाड़ी लेकर के बैठी हुई है माँ, और उनको लेकर के आया माँ को गाड़ी से और ठाकुर जी के पास मिलाकर रसगुल्ला दिया। ठाकुर जी उसके सामने रसगुल्ला खाया। तो ठाकुर जी अंतर्यामी है, सब जानते हैं कि कौन किस लिए और कैसे मेरे पास आया है। बहुत से घटना आज भी ठाकुर की लीला हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में मैंने सुना है कि एक नर्स जो है वो बीसी ड्यूटी में गई थी, एक ऐसा पेशेंट सीरियस आ गया तो उसको थोड़ा लेट हो गया, 9:30 बज गया और उसका दूर घर था। वो टेम्पो के इंतजार में खड़ी थी तो एक टेम्पो वाला आया, बोला कहाँ जा, बोला फलाने जगह जाना है भाई, लेकिन भाई वहां का तो आपको ज्यादा रात हो गया, 10 रुपया ले, 100 रुपया लगेगा। बोला ठीक है दादा हम देंगे, बैठी। जब बैठ गई माँ तो कुछ जंगल के रास्ते से
वो टेम्पू जाता था, वो टेम्पू वाले के मन में कुछ पाप जगा, वो माँ की तरफ पीछे घूम के देखने लगा। जब देखता है तो देखता है कि माँ के बगल में मोटा लाठी लेके एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ। अब काहे को पीछे घूमने जाओ, वो सीधा गाड़ी चला रहा है और चला कर करके और वो माँ गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। माँ पैसा 100 रुपया दे के फट से ढूंढे। वो सुनिए सुनिए माँ, सुनिए माँ, क्या है? बोला एक ही आदमी का पैसा दिए, 2 आदमी आप लोग आए। बोला माथा खराब आपका है, हम तो अकेले बैठे हैं। बोला आपको विश्वास नहीं? एक आदमी बूढ़ा आदमी भी लाठी लेकर बैठा हुआ था, तो माँ के घर में ठाकुर जी का फोटो टंगा हुआ था। बोला यही आदमी थे, यही आदमी, यही आदमी। तो ठाकुर जी की लीला आज भी जो है वो चल रहा है। विश्वास रखनी चाहिए, विश्वास सबसे बड़ा चीज है। ठाकुर जी को विश्वास नहीं, विश्वास से सब कुछ होता है। आज हम देखते हैं कि मोबाइल हम जो यूज करते हैं वो कभी कभी नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि प्रार्थना एक ऐसा मोबाइल है जिसका नेट कभी गड़बड़ नहीं होता है। प्रार्थना की आवाज ठाकुर बिल्कुल सुनते हैं, इसलिए नेटवर्क मोबाइल से ज्यादा प्रार्थना का जैसे तेज रफ्तार है, उसका जो गति जो है बहुत तेज है एकदम। तो ठाकुर परिवार में ऐसे है कि ठाकुर परिवार में सब जो है, ठाकुर जी के बारे में बोला भी क्या है कि ठाकुर जी अपने वंशधर में विद्यमान है। एक छोटा सा घटना बताता हूँ अमीन बाबू का, जो बाबाईदा के लड़का अमीन बाबू है। अमीन बाबू आज से करीब 8-10 साल पहले की घटना है। जब बचपन थे वो, उस समय ठाकुर जी भेजे थे अपर आसाम में दीक्षा के लिए कि जाओ वहां कम से कम 150-200 दीक्षा होगा। वहां गए तो मुश्किल से 4-5 दीक्षा हुआ और लौट के चले आया ठाकुर के पास। बोले ठाकुर क्या कहें, दीक्षा तो हुआ नहीं। तो अमीन बाबू बच्चा थे, उसमें बैठे हुए थे दाराचार्य देव के पास में। बोले जहाँ पर तुम दीक्षा दिए हो उससे आगे जो वाला बस्ती था उसमें गया था? बोला नहीं वहां तो मैं नहीं गया था। बोला जाओ वहां बहुत दीक्षा होगा। वहां गया, वहां 400-500 दीक्षा हुआ। तो आज भी दिव्य दृष्टि ठाकुर के पूरे परिवार में आज भी दिव्य दृष्टि है। और छोटा घटना बताता हूँ कि ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ हम लोग को ठाकुर जी के बारे में सोचना चाहिए। ठाकुर जी हम के बारे में हम सोचेंगे, ठाकुर हमारे बारे में सोचेंगे। उस पर छोटा सा घटना बता रहा हूँ कि एक माँ थी, उसका 2 गो लड़की थी, दोनों युवती हो गई शादी के योग्य, दोनों ग्रेजुएशन की हुई थी। तो लोगों ने कहा ठाकुर जी के पास जाइए, आशीर्वाद लेके आइए, कहीं ना कहीं लड़का ठाकुर जी आपको बता देंगे। ठाकुर के बात को कोई जैसा अनसुनी कोई नहीं करेगा, पालन करेगा उनकी आज्ञा का, और बिना पैसा का, बिना तिलक दहेज का शादी हो जाएगा। ठाकुर जी के पास जाके जैसे ही प्रणाम करती है वो माँ कि अपनी बात को रखूं लड़की के बारे में, तो लड़की के बारे में बात बताने से पहले ही ठाकुर बोलते हैं क्या, अरे माँ सुनो, मेरे लिए 1 बोरा तुलसी का पत्ता ले आओ। और माँ अपनी बात को कह नहीं सकी, अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके बेचारी चल दी पूछते पूछते। पता चला कि फलाने गांव में एक जो है ब्राह्मण का बगीचा है, उसमें खाली तुलसी का पेड़ ही पेड़ है। वहां जाके गया, निवेदन किया माँ ने कि दादा हमको तुलसी का पत्ता चाहिए, मिलेगा? बोला हाँ मिलेगा माँ। तो अपना 2 लड़का था, दोनों बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर में ज्वाइन किया था, पीओ में। वो 2 लड़का को बुलाए, बोले कि बेटा जाओ इस माँ के लिए तुलसी के पत्ता कलेक्ट करके ले आओ। जब वो लड़का दोनों चला गया तुलसी के पत्ता लाने के लिए, तो माँ से पूछते हैं कि माँ आपके घर में परिवार में कौन कौन है? तो बोले कि हमारे परिवार में तो और कोई नहीं, हमारे स्वामी हस्बैंड का देहांत हो गया, हम तो विधवा है, यही 2 लड़की है। देखिए ना, शादी के लिए हम गए थे ठाकुर जी के पास बोलने के लिए, और समस्या हमको दे दिया ठाकुर जी कि जाओ तुलसी के पत्ता ले आओ। हमारी बात को सुने ही नहीं ठाकुर जी। तो वो दादा ब्राह्मण थे और माँ भी ब्राह्मण थी, तो वो भाग से वो भी ठाकुर जी के शिष्य दीक्षित थे वो। तो बोले माँ ये लड़का जो 2 गया अभी तुलसी का पत्ता लाने के लिए, उसको आपने देखा? बोला हाँ देखा, लड़का तो बहुत सुंदर है। बोला ये लड़का दोनों हम आपकी लड़की से शादी करना चाहते हैं, अगर लड़की पसंद हो गया तो हमको चलिए अपना लड़की दिखाइए। वो माँ के साथ में वो दादा जाते हैं, लड़की पसंद हो जाता है, लड़की सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी थी, दोनों का तय हो गया। शादी। बोले चलिए ठाकुर जी के पास चलेंगे। जैसे ही दोनों पार्टी जाके ठाकुर जी के सामने जाके सोचा कि निवेदन करेंगे कि हमारा लड़का ठीक हो गया है, तो जैसे ही खड़ा हुए प्रणाम करके बोलना चाहिए माँ, तो इससे बोलने के पहले ही ठाकुर जी बोलते हैं बोलो माँ तुम्हार में जो ने वर केमन चले तुम्हें। तो ये है परम दयाल श्री ठाकुर,
ठाकुर सब जानते हैं कि मेरे पास किस लिए आया है और इसी समस्या को हमें दूर करना है। तो ठाकुर जी को जब तक हम अपने मन में, हृदय में हनुमान की तरह जब तक बसाएंगे नहीं, तब तक जो है कि हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। मैं छोटा सा एक और घटना बोलूंगा मैं कि ठाकुर जी जो है एक बार बर्मा के बारे में बोल रहा हूँ कि बर्मा सत्संग करने के लिए कहीं पर बुलाया गया था ठाकुर को या बर्मा को भी, वहां टेंट लगाया गया था। ठाकुर जी टेंट में थे और बर्मा जो है क्या की थी, लाठी लेकर करके, जंगल का रास्ता था, वहां जंगल जहां पर टेंट लगा हुआ था, उनको भय था कोई जानवर न आ जाए कोई। बर्मा ठाकुर के वो टेंट के सामने चारों तरफ घूम करके वहीं पर पहरा दे रही थी कि कोई जानवर ना आ जाए। देखा कि एक बाघ आ रहा है, बर्मा भयभीत नहीं हुई और पानी, लकड़ी जल रहा था, वो बर्तन रख के उसे पानी गर्म करके, गर्म पानी कर करके बाघ की तरफ बर्मा इसे फेंकने गई। फेंकते फेंकते लास्ट में आखिर हार मान के बाघ चला गया। जब सुबह हुआ तो ये सब कहानी ठाकुर को जब मालूम हुआ कि बर्मा रात भर सोई नहीं, बाघ को जैसे गर्म जल से चीता मारते मारते उसको भगाते रहे। तो ठाकुर जी बोले कि हमको तुम क्यों नहीं बोला? बोला हम बोलते तो आपका नींद खुल जाए। तो स्वामी प्रति कान जेमुनि खेले जीवन पाए तेमुनि, स्वामी के प्रति आकर्षण जैसा सूत पाता है जीवन वैसा। इसलिए हर पत्नी को अपने स्वामी को शिव के रूप में मानना चाहिए। जब शिव के रूप में मानेंगे तो उनका पुत्र कैसा जन्म लेगा? गणेश की तरह जन्म लेगा। इसलिए सबों से निवेदन है कि आप लोग जो है ठाकुर के जितने नीति विधि है, जब तक उसको पालन करके नहीं चलेंगे तब तक आपको लाभ नहीं होगा। ठाकुर जी बोले भी हैं कि स्कूल में नाम लिखाने से ही छात्र नहीं बोला जाता और दीक्षा लेने से ही शिष्य नहीं बोला जाता। कोरन लागे ना कोरे जे पिते चाहे दुखो तारो पीछे धाए, ना करके जो पाना चाहे दुख उसका पीछे धाए। हम करते नहीं है और हर समय पाने की आशा रखते हैं और यही दुख का कारण। तो दादा समय बोलिएगा, आपको इशारा करके अगर समय होगा तो मैं